वास्तव में भागवत है क्या? भागवत माने भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र ही श्रीमद् भागवत में है, इसलिए उसका नाम भागवत है। दूसरा, भगवत प्राप्त महापुरुषों का चरित्र श्रवण करने से भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है, इसलिए इसका नाम भागवत है। अब इसमें कोई जाति नहीं है, न जाति है, न रूप रंग है, न कोई अलग से विशेष व्यवस्था है, विधा है। भागवत में ध्यान से देखें तो सबसे पहले राजा परीक्षित, कहाँ तो राजा है, गुरु सुखदेव जी के द्वारा भागवत जी का श्रवण करते हैं, भगवत प्राप्ति कर जाते हैं। विदुर जी की कथा श्रीमद् भागवत में आती है, कहाँ तो दासी पुत्र है, मैत्री से कृष्ण के चरित्र का श्रवण करते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाते हैं। पूरी भागवत का अध्ययन आप यदि ध्यान पूर्वक करें तो पूरी भागवत में कहीं न कहीं बार बार इसी तरह की कथाएं आई। कोई किसी से मिलता है और उससे भगवत कथा का चर्चा करता है, भागवत भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए। यहां तक कि धृतराष्ट्र, गांधारी, सारे पुत्र मर गए थे, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं और फिर उसी राजमहल में रहते हैं। ये बात जब पता लगी विदुर जी को तो विदुर जी ने आके उलाहना दिया कि आखिर अब कब तक। और मध्य रात्रि को चुपके से दोनों आंख के अंधे रहे, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष विदुर जी मिलते हैं और विदुर जी का उपदेश अंदर के चक्षु को खोल देता है। बाहर से तो भले नेत्रहीन है, लेकिन विवेक के नेत्र खुलते हैं और विदुर जी के संग में मध्य रात्रि में धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी, अच्छा धृतराष्ट्र गांधारी तो फिर भी उनके सारे बच्चे मर गए थे। भगवत प्राप्त महापुरुषों का जब संग मिलता है तो संसार का सुख भी दुख रूप समझ में आ जाता है। कुंती के 5 पुत्र जीवित हैं और कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जी राजा हैं हस्तिनापुर के। उपदेश तो दे रहे थे धृतराष्ट्र को विदुर जी, लेकिन ये बात जब कुंती जी को सुनी, कुंती जी साथ ही थी, तो कुंती जी भी अपने किसी बच्चों को बताई नहीं और घर छोड़ के निकल गए। यानी भगवत प्राप्त महापुरुषों का जब ज्ञान मिलता है, संग मिलता है, तो व्यक्ति को संसार का सुख भी दुख रूप समझ में आ जाता है। और माता कुंती विदुर जी के संग निकल पड़ी। ये है भागवत। श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि इसे चाहे कोई सुने, वो कुंती सुने तो, धृतराष्ट्र जी सुने तो, गांधारी जी सुने तो, विदुर जी सुने तो, किसी का जीवन देखिए, फिर चाहे किसी कुल में कोई जन्मा। गोपियां अनपढ़ है और गोपियों को भगवत प्रेम जगता है, बस भगवत प्राप्ति हो गई। अम्ब ऋषि, कहा तो दुर्वासा जी के श्राप से कृत्या प्रकट होती है, लेकिन अम्ब ऋषि भगवत शरण है तो दुर्वासा जी को उनकी शरण आना पड़ा। कहा तो 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले हिरण्याकश्यप, वरदान इतना कि देवता घबराते हैं, कौन मारेगा इसे, न दिन में मरे न रात में, न अंदर न बाहर न ऊपर न नीचे। लेकिन एक नन्हा सा बालक, नारद जी की बात समझ में आ जाती है और प्रहलाद, इतने बड़े वीर, और देखा जाए तो भगवान के आशीर्वाद से ओतप्रोत, न दिन में न रात में न अंदर न बाहर, फिर भी जीत उनकी होती है प्रहलाद जी की। क्यों? भगवत प्राप्त महापुरुष के कहने में चल पड़े। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो भागवत का अर्थ है भगवत प्राप्त महापुरुषों द्वारा भगवत चरित्र का श्रवण करना और फिर भगवत प्राप्ति करना, यही भागवत है।
और श्रीमद् भागवत को यदि आप अध्ययन करें अथवा श्रवण करें तो पूरी भागवत की हर कथा का उद्देश्य इतना ही। आप कथा श्रवण करें और कथा श्रवण के भगवत प्राप्ति कर जाए, हो गई बात। लेकिन 1 2 दिन 4 दिन का खेल नहीं है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत दिन तक लगातार करें। जैसे ग्रेजुएशन 1 दिन में नहीं होता, कुछ दिन लगातार पढ़ना पड़ता है। ऐसे बार बार सुनते सुनते बात हृदय में आ जाती है। बचपन से सुनते आए ये संसार मेरा है, घर मेरा है, बगिया मेरी है, दुकान मेरा, मकान मेरा, तो ये मेरा नहीं फिर भी मेरा लगने लगा, क्योंकि सुनते आए। तो झूठ भी सुनते सुनते सत्य सा भाषित होने लगा है। ऐसे ही जैसे कई वर्षों तक हजारों लाखों करोड़ों बार यही सुनते रहे तो झूठ भी सच लगने लगा। अब इस झूठ को सच लगने लगा है, इसको हटाने के लिए सत्य को भी कुछ दिनों तक श्रवण करना होगा। जन्मे और सुनने लगे कि घर मेरा, माँ बाप, भाई बहन, ये सारे रिश्ते झूठे, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं। ये मिथ्या को भी इतना सुनाया कि हमको यही सत्य लगने लगा। अभी ये जंक बड़ी मोटी बैठ गई है, जिसको बहुत पालिश मारेंगे, पालिश पेपर से घसते घसते जब ये जंक हटेगी तब चमक आएगी। इसीलिए कथा कई बार सुनेंगे, कई दिन सुनेंगे, बहु बार सुने, तब धीरे धीरे बात समझ में आएगी। वक्ता सुखदेव जी जैसा हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा हो। कथा सुनने बैठ गए और कथा सुनाने बैठ गए। न सुनाने वाले को कुछ लोभ है, न सुनने वाले की इच्छा रह गई। सुनने वाले की बस एक इच्छा है भगवत प्राप्ति, और सुनाने वाले का भी बस एक उद्देश्य है, इसकी मुक्ति। अच्छा देखो, दोनों का अर्थ एक हुआ, मुक्ति और भगवत प्राप्ति। शब्द दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक हो गए। भगवत प्राप्ति को ही मुक्ति कहते हैं, अथवा मुक्ति ही भगवत प्राप्ति है। लेकिन सुनने और सुनाने वाला दोनों तत्पर हो तो सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत परिचित ऐसा ग्रंथ है कि इसको सुनने के बाद आज तक तुमने जो कुछ भी सुना और सच माना था वो सब मिथ्या लगने लगेगा। अच्छा, हम सबकी बात है, आप जिस घर को अपना कहते हैं वास्तव में अपना है नहीं, लेकिन सुन सुन के लगता है। पति मेरा, पत्नी मेरा, भाई मेरा, बहन मेरा, वास्तव में कोई तुम्हारा नहीं। लेकिन जो मिथ्या है उसको इतना सुने कि मिथ्या ही सत्य लगने लगा, और जो सत्य है उसका पता ही नहीं। जैसे जल के ऊपर घास का आ जाना, अंदर स्वच्छ जल है लेकिन बाहर से इतनी घास आ गई है कि दिखने में लगता ही नहीं कि इस तालाब में जल भी है, लगता है सिर्फ घास ही घास है। या कभी कभी कई तालाब देखे जो कमल के पत्तों से ढक जाते हैं, तो बाहर तो पत्ते दिखते हैं, जब हटाया जाए तब जल प्रकट होता है। ऐसे ही संसार भी है। संसार में जो रिश्तों के पत्ते हम पर आके चढ़ गए हैं, जो मिथ्या ज्ञान हमने पकड़ रखा है, सत्य वचन गुरु के द्वारा जब कई बार सुनते हैं, क्योंकि करोड़ों बार हमने झूठ सुना है तो झूठ सच लग रहा है, इसीलिए सत्य को भी कम से कम 1000 बार सुनेंगे, तब सत्य पर विश्वास बैठेगा कि नहीं ये सही है। होता क्या है, हम कथा सुने 7 दिनों में लगा नहीं ये तो सत्य है, वो जो सुने थे वो झूठे। पता लगा ये बात अभी धीरे धीरे मन में बैठी, जब तक कथा ही पूरी होगी फिर उसी दुनिया में चले गए। तो थोड़ा अभी सीखे ही थे, जब तक क्यों ना उसी दुनिया में चले गए तो भूल जाता है। जैसे बच्चा 1 हफ्ता पढ़े और 1 महीना घर पे रहे तो कितना पढ़ लेगा। 1 महीना पढ़े 1 हफ्ता घर पे रहे तब तो कुछ आएगा, लेकिन 1 हफ्ता पढ़े और हर महीने 1 महीने की छुट्टी रहे, फिर 1 हफ्ता पढ़े, फिर 1 महीना की छुट्टी रहे, तब बताओ कौन सी पढ़ाई आएगी।
तो हम लोग भी 7 दिन कथा सुनते हैं, फिर पता लगा 2-4 महीने संसार में रहे, साल भर संसार में, फिर कहीं कथा मिली तो गए सुने, फिर साथ, तो वही गड़बड़ हो गई। जब लगातार करते रहेंगे, छुट्टी कम लेंगे, तब तो पढ़ाई अच्छी होगी। पढ़ाई अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि छुट्टी ज्यादा ले रहे हैं। तो हमको और आपको भी चाहिए कि आपको हमको छुट्टी कम लेनी पड़े। बार बार जब श्रवण करेंगे, बार बार जब पठन करेंगे, तब जाके ये बात समझ में आएगी, जगत मिथ्या, आत्मा सत्य है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। पूरे विश्व के लोगों की एक ही व्यापार है, क्या? पूरी दुनिया के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपने आयुष्य रूपी धन को दे रहे हैं, आयुष्य बेच रहे हैं रोटी पाने के लिए, जबकि रोटी खाकर भी हम अमर तो रहेंगे नहीं। जिस समय को गंवाकर हम रोटी पाकर अपने को जिला रहे हैं, जबकि एक दिन मृत्यु के हवाले होना है, उसी समय को शाश्वत को पाने में लगाते तो सदैव के लिए अजर अमर अविनाशी पद को आ जाते। समय को खर्च करके रोटी कमाते हैं और रोटी खा के भी एक दिन मर ही जाते। आयुष्य रूपी धन गंवा दिया 2 रोटी के लिए, और जबकि मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, तो जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े आभार। जो कुछ भी नहीं करते परमात्मा उनको भी देते हैं। अच्छा, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चलते हैं उनके ऊपर परमात्मा कोई कमी रखते ही नहीं। अनन्याश्चित्यन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दुर्भाग्य यह है कि हमें उस पर विश्वास नहीं। हम संसार के लोगों को रिझाने में रह गए, संसार में सम्मान कमाने में रह गए, संपत्ति पाने में रह गए, और जिनके लिए सब कुछ किया आखिर में वो सब छोड़ के चले गए। खूब समाज बनाया, खूब संपत्ति कमाया, खूब घर बनाया, दुकान मकान, आखिर में क्या साथ गया? कुछ भी मिला, कुछ भी। अच्छा, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जाके देखो एकदम उनको सब कुछ मिला। जो ईश्वर के लिए घर द्वार छोड़कर आए बाबा जी बने, उनको तो देखो तो क्या नहीं मिला। आश्रम से लेके आप व्यवस्था मस्त, और हम लोग सब बनाने में कहीं नहीं गए तो कुछ नहीं बना पाए। इसीलिए ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़े। ये शब्द अनमोल वचन है। इतने से ही आत्म साक्षात्कार की गति मिल सकती है, यदि यह बात आत्मसात कर लिया जाए। ईश्वर के सिवा कहीं मन न लगे, और कहीं लग रहा है तो निश्चित रूप से हम धोखे में। ओम नमो